हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो? तो आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। जो मैंने ये इस चैनल का नाम दिया है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंस है। मैं इसके पाछड़ भी एक रीज़न है, वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे। तो ये मैंने जो चैनल है उसका नाम दिया है क्योंकि जो आपका और मेरा जो बॉन्डिंग है, राइट, वो अभी स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि आप एक विद्यार्थी स्टूडेंट हो और मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी बी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में से मैकेनिकल। सो मेरी अभी एग्ज़ाम हुई। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तेरे इतने अच्छे, मेरा अभी रिजल्ट आया है, तेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो क्यों ना तू मुझे हेल्प कर, तू मुझे सिखा ये जो तूने पास किया सभी सब्जेक्ट वो। तो मैंने कहा कि नहीं, वो सही है, मैं भी उन लोगों को हेल्प करूँ। तो मैंने सोचा कि इ इनके जैसे, यानी आप अभी आने वाले हो। मेरा 3rd सेम है बीई का, मैंने जो क्लियर किया वो। आप सब भी 3rd सेम में आओगे बीई के। और जो आने वाले हो और जो हो गया है और इसमें एटी-केटी है, वो लोगों को भी हेल्प हो जाएँगी। इस वजह से मैं वीडियो यूट्यूब पे बना रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प हो और जिसको नहीं आता है, उन लोगों को भी हेल्प हो। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगा मेरा, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं रिजल्ट आए हुए मेरे। तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा फ़ोटो में दिख रहा होगा कि ये जो रिजल्ट है उसमें मेरे को मैथ्स में डबल ए मिला है, थर्मोडायनेमिक में भी ए बी मिला है। तो ये जो मार्क है वो सभी में अच्छे हैं मेरे। और जो जीटीयू के स्टूडेंट है, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के, तो वो लोगों को ये रिजल्ट पता चलेगा। और जैसा जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी ये ऐसा रिजल्ट आता है तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा ज़्यादा अच्छा से। तो ये जो हमारा मेरा यानी जो मेरा रिजल्ट है उसमें मेरे को मैथ्स में डबल ए मिला है। तो डबल ए का मीनिंग मार्क में आप कन्वर्ट करो तो ऐसा होता है कि 100 में से 85 के अप जो मार्क आते हैं, 85 से कम नहीं, 85 से ज़्यादा आते हैं तो उसको डबल ए मिलता है। तो उम, आप सबको भी मैथ्स में, फिर थर्मोडायनेमिक में, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है, फिर मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, फिर थियरी ऑफ मशीन है, जो मैकेनिकल कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। वो सब आप सबको सब्जेक्ट आता है। तो मेरा अच्छे मार्क आए हैं, तो मैं आपको मेरे जैसे ये मार्क लाया, उससे अच्छे मार्क यानी मेरे से ज़्यादा मार्क आप लाओ। मेरे तो 81 परसेंटेज है, बट आप मेरे से ज़्यादा 91 परसेंटेज कैसे लाओ, वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊँगा। क्योंकि ये मैंने डिप्लोमा किया है पहले। तो मैंने जो डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा के बाद मैंने बीई किया है, यानी जो मेरा डी2डी है, राइट? तो ये जो मेरा है, वो मैं बीई में डायरेक्ट आया हूँ। मेरा बीई में पहला और सेकंड सेम नहीं रहेगा क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया इस वजह से। तो मैं बेहतर अच्छी तरीके से ये आपको समझा सकता हूँ। जो लोग 12th में से आए हैं, जिन लोगों को 80-80 आई है, या जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो हम लोगों की जो बॉन्डिंग मैंने पहले कहा वो अच्छी बनेगी। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इतनी। हम जो पहले जीटीयू के जो स्टूडेंट है, यानी मैं गुजराती हूँ, तो जो लोग जीटीयू में क्या रहता है कि डिप्लोमा वो गुजराती मीडियम में होता है, लैंग्वेज में, राइट? और फिर बी में डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। और जो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हुए हैं,
उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। बट उन लोगों को मैथ्स में, थर्मोडायनेमिक में, थियरी ऑफ मशीन में प्रॉब्लम तो होगा, नहीं आता होगा, कुछ टॉपिक्स नहीं आते होंगे, कुछ उन लोगों को समझ आ जाता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता है समझ। तो मैं आपको सभी, जो मेरा एक्सपीरियंस है डिप्लोमा, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश मीडियम से किया है डिप्लोमा, और अभी मैं बी इंग्लिश मीडियम से कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है इंग्लिश में, और मैं अच्छी तरीके से उसे कवर कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो टॉपिक, हम जो सॉरी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम कौन से चलाने वाले हैं, क्योंकि जो जीटीयू के स्टूडेंट है उन लोगों के जो टॉपिक्स है वो है 6 सब्जेक्ट उनके आते हैं, और उनमें से जो 4 सब्जेक्ट है वो कोई भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, तो उनको भी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से सब्जेक्ट जो हमारे, मैं अभी सब्जेक्ट लिख रहा हूँ वो जीटीयू में तो होंगे ही होंगे, थर्ड सेम में बीई के। और जो अदर यूनिवर्सिटी है, यानी मैं, जो हमारे यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी है, सिग्मा है, या और जो भी अदर स्टेट में भी यूनिवर्सिटी होंगी, उन सभी इंडिया में ये 4 सब्जेक्ट है वो कॉमन है, वो 4 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। बट दूसरे दो जो सब्जेक्ट है वो जीटीयू के लिए, दूसरे जो 2 सब्जेक्ट है वो जीटीयू के जो स्टूडेंट है, मेरे जो दोस्तों है, वो उन लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ लिख के कौन से सब्जेक्ट है वो। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट रहेगा, वो पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, राइट, पहला सब्जेक्ट। फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है, वो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा हमारा टॉम, यानी थियरी ऑफ मशीन। फिर तीसरा सब्जेक्ट है वो थर्मो है, यानी थर्मोडायनेमिक, राइट। हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है, वो फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा हमारा एमएसएन, यानी मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जी। ये जो है वो सब कॉमन है, राइट। अभी जो जीटीयू में 2 एडिशनल सब्जेक्ट है, वो कौन से, आप शायद आप में भी होंगे। तो जो जीटीयू के है उसमें एक है आईसी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सिक्स्थ सब्जेक्ट है वो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। यानी ये जो हमारे 6 सब्जेक्ट है, राइट, वो 6 सब्जेक्ट है जीटीयू में। और ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ ये फोर्थ सब्जेक्ट कॉमन है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आता है, उनके सभी टॉपिक आते ही है। बट ये जो आईसी इंजन और कम्युनिकेशन है वो जीटीयू में है, आप में भी होगा, ये शायद कम्युनिकेशन स्किल का आप में सब्जेक्ट होगा। तो हम ये 6 सब्जेक्ट करेंगे। और जो मैं आपको, जैसे मोदी की गारंटी है ना, ऐसे ही मेरी गारंटी है आप मेरे सभी दोस्तों को, कि आपको मैथ्स में 100% रिजल्ट मिलेगा, मैथ्स में। और जो बाकी सब्जेक्ट है ये 3, वो 3 सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। बट जो मैथ्स में सबसे ज्यादा लोगों को डिफिकल्टीज आती है, तो मैथ्स में मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे मोदी की गारंटी है ऐसे मेरी गारंटी है कि 100% मैथ्स में आपका रिजल्ट आएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। आप सिर्फ 1 महीना, 1 महीना, यानी ऐसा कह रहा हूँ कि जो मेरा पहला चैप्टर मैथ्स का, हमारा जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। जो जीटीयू के पेपर है, अदर यूनिवर्सिटी के पेपर है, वो सभी में क्वेश्चन निकाल के मैं आपका पहला चैप्टर में जो जो क्वेश्चन पूछे होंगे मैं आपको वो उसका टेस्ट लूंगा। तो आप खुद से करोगे वो, और आपका उसमें 100% रिजल्ट आएगा, वो मेरी गारंटी है। तो
हम कल से सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ्स रहेगा। जीटीयू में अभी एडमिशन बाकी है, राइट? जुलाई में से, जून या जुलाई में से शुरू होगा। तो ये पवित्र दिन है रामनवमी का। तो मैं इस दिन पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी शुरुआत हो हमारे बीच में, हमारे बॉन्डिंग की। रामनवमी है और ये जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप सबको कंप्लीट मैं पूरा कर दूंगा। उसका जो सिलेबस है वो सब, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरा टॉपिक बाकी रहेगा। और कोई टॉपिक मेरे से पढ़ाने में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, यानी छूट जाता है, तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं उस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। ऐसा नहीं होगा, पर जो शायद रह जाए तो आप कमेंट करना, मैं आपका 100% गारंटी मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उनका वीडियो बनाऊंगा। होगा होगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, राइट? तो आप और मेरे साथ, मेरे जो दोस्तों है, वो हम दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग रहे, ऐसी मैं आज रामनवमी है तो प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही हम आगे बढ़े और हमारा जो सब टॉपिक है वो खत्म हो जाए और आपके भी मेरे से अच्छा 91% से भी ज्यादा आपका रिजल्ट आए, ऐसी मैं आप आज रामनवमी के दिन प्रार्थना करता हूँ। आप सबको हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सबका। और ऐसे ही आप में हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसी मनोकामना है।